परम कृपालु आचार्य श्री रामदास जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की और अनुभव वाणी के अंतर्गत ये भक्तमाल अनादि काल के जितने भी भक्त हुए हैं वहाँ से शुरू करके जहाँ तक रामदास जी महाराज ने जो दृष्टि से देखा कि उस समय तक कौन कौन आत्म अनुभव को पाए हैं, साक्षात्कार किए हुए हैं, केवली पद को पा गए, उन भक्तों का नाम ले लिया रामदास जी महाराज ने। तो रामदास जी महाराज की भक्तमाल जिसमें देखो सबसे पहले आता है प्रथम नाम सदा शिव लिया सोई तत् पार्वती को दिया सोई नाम सुवाले भागा उधर माए राम लिव लागा। बोले शंकर भगवान की। महादेव जी है परमात्मा के सर्वप्रथम भक्त कहलाते हैं और महादेव जी है भोले शिव शंभु भोलेनाथ, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो महादेव जी ने नाम को प्रकट किया। फिर उसके बाद में जो ऋषि मुनि महात्मा आचार्य अनंत भगत हो गए जिनका मणिवत नाम आता है भक्तमाल के अंदर। मूल पाठ भी है भक्तमाल का, भक्तमाल में, और अनंत भक्तों की लीला का वर्णन भी है। और उसके अंतर्गत ये सातों पर्चियां हैं। सातों पर्चियों का निर्माण रामदास जी महाराज के बाद में कुछ वर्षों बाद में महापुरुष हुए सुख सारण जी महाराज, उन्होंने जो है भक्तमाल का निर्माण किया। तो अनंत भक्तों ने अनंत भक्तों की महिमा की। भगवान खुद प्रकट होकर के भक्तों की महिमा करते हैं, भक्तों के चरित्र सुनाते हैं। राणा भाई जी की पर्ची में सुना है, भगवान खुद है संतां की महिमा करे, भक्ताणु जस गावे, और जो गुप्त भगत है उनकी महिमा प्रकट करते हैं भगवान। तो भगवान ने मालूम है कि कौन कौन गुप्त भगत, कोई पहाड़ों में है, कोई अनजान में, कोई मरुस्थल में कोई भगत हो गए, दुनिया को पता नहीं। तो भगवान है उनकी महिमा प्रकट करके जगत में उनको प्रसिद्ध कर देते हैं। भगत लोग महिमा गाते हैं भगवान की, भगवान महिमा गाते हैं भक्तों की। ये अरस परस है जो प्रेम और अनुराग और भक्ति चलती रहती है। भगवान ही तो संत बनते हैं, भगवान ही संतों को शक्ति देते हैं, भगवान ही भक्ति देते हैं। इसलिए महापुरुषों ने ऐसे महान भक्तों की महिमा की है। आइए एक पद लेते हैं संत महिमा का, फिर उसके बाद में अपन आरती इत्यादि करेंगे। है निष्कामी है निर्लोभी जो जन निर्मल नाम उपासा है निष्कामी है निर्लोभी जो जन निर्मल नाम उपासा वासंतारा दर्शन करिया वासंतारा मिट कालरा पासा करो मन वासंतारे सेवा जिनके आन भरोसा नहीं है जिन रे आन जप निरंजन देवा कर मन वासंतारे सेवा सेल संतोष दया जिण घट में राम नाम रा लेवा सेल संतोष दया जिण घट में राम नाम रा लेवा जीवन मुगत फिरे जग माई जीवन मुगत
ओ उड़ जाने सुलझेवा कर मन वा संतारे सेवा। जिन रे आन भरोसा नहीं है, जिन रे आन जप निरंजन देवा कर मन वा संतारे सेवा। संतार चरण कमल रंजिमय गंगा जमुना रे आवा संतारे चरण कमल रंजिमय गंगा जमुना रे सुंदर दास उणारे सत्संग सुंदर दास। ओ मिल जावे अलक अबेवा कर मन वा संतारे सेवा। जिन रे आन भरोसा नहीं है, जिन रे आन जप निरंजन देवा कर मन वा संतारे सेवा। बोले सुंदरदास जी महाराज की, बोले नर्मदेश्वर महादेव की, बोले सभी संत महात्मा की। तो प्रत्येक वाणी जी में संतों की महिमा आई है। भगवान राम जी भी संतों की महिमा करते हैं और भक्तमाल है वह संतों की महिमा से भरपूर भरी पड़ी है। तो अनादि कालों है जो भगवान ने संतों को है जो प्रकट किया है, बार बार खुद भगवान संत रूप में प्रकट हुए हैं और भगवान कहते हैं कि मुझे सब जगह मानो, सर्वत्र मानो, मैं सब जगह हूँ, लेकिन मेरे से बढ़ करके संतों को मानो। जैसे कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव जी महाराज और जम्बेश्वर भगवान जसना जी महाराज, शिवनाथ जी महाराज, अनेक का अनेक महापुरुष है, तो उनको भगवान से बढ़ करके मानो, ये भगवान ने कहा है। तो वैन संतां की पूजा करने से, उन संतों की उपासना करने से भगवान बहुत प्रसिद्ध होते हैं, माना प्रसन्न होते हैं। और भगवान है जो अपनी पूजा स्वीकार नहीं करके संतों की पूजा कर ली तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जो संतारा सेवक जग में वो सेवक मुझे बारे, ब्रह्मानंद संत जन पल में भव बंधन सब टारे। जो संताना सेवक जगत में भगवान कहते हैं वो सेवक मुझे बातें हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। भगवान की पूजा पाठ विधि जानते या नहीं जानते भगवान उस ओर नहीं देखते, पर भगवान के संतों की सेवा करने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो इसी दृष्टि से ये पद जो है दादू दयाल जी महाराज के 52 शिष्य हुए, उजागर शिष्य व्या, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। उनमें 51 नंबर जो शिष्य थे उनका नाम था छोटे सुंदरदास जी। अन सुंदरदास जी ने संत महिमा करते हुए कहा, कर मन वहाँ संता की सेवा। सुंदरदास जी कहे, हे मन वहाँ संता की सेवा कर। कौन सा संत, देखो लक्षण बताया, जिनके और भरोसा नहीं है जपे निरंजन देवा, आन अन्य उपासना नहीं करते और दूसरा भरोसा नहीं है, राम जी परमात्मा का सुमरण करते हैं, ऐसे संतों की हे मन तुम सेवा कर। और वे संत देखो,
हे निष्कामी हे निर्लोभी जो जन निर्मल नाम उपासा। निष्कामी है, कोई कामना नहीं कि बहुत ये चीज़ा मिले वो मिले ऐसा और वह और ये चीज़ा अमुक अमुक है हमारे बनी रहे, ऐसी कामना नहीं करते, कामना से परे। और वास्तव में जो भजन करते हैं रसाधना करते हैं, कामना वासना और मलिन वासना दूर हो जाती है। नित्य जो सत्संग करते हैं ना, दुर्बुद्धि दूर हो जाती है। तो हे निष्कामी हे निर्लोभी, लोभी नहीं है कि इतना इतना होना चाहिए वो होना चाहिए, निर्लोभी भाव से चलते हैं। सहज भाव से जो होता है आकाशीय वृत्ति से, और जो वस्तु पदार्थ और अन्य जो वस्तुएं आ जाती है तो उनका सदुपयोग करते हैं। और निर्मल नाम उपासा, नाम री उपासना करते हैं, राम राम करते हैं, कराते हैं, राम 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 सुमरण। और औरों को भी बोलते हैं भाई राम राम कर जाओ, भगवान का नाम लिया जाओ, ये सार है। कलयुग में केवल एक राम 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 सुमरण करते रहो, बहुत सिंधु से तर जाओगे। शील संतोष दया जिन घट में, बोले उन संतान घट में ने शील है और संतोष है और दया है। धर्म के ये महान खंभ हैं शील। शील बिना जो है धर्म टिकता नहीं, शील के बिना साधना भी आगे नहीं बढ़ती। शील के बिना कैसा है मनुष्य, जैसे नाक रे बिना देह है। किशनदास जी महाराज की शील बिना ऐसा मनुष्य है, नाक नहीं वैन बिर दे तो विंडे की क्या शोभा। ऐसी शील बिना वाला वैसा माना जाता है। शीलवान की महिमा करते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शीलवान सबसो बड़ा सब रत्ना की खान, कह कबीर तीन लोक की संपदा रही शील में आन। तो शील, फिर संतोष, संतुष्ट होना, अपने आप में संतोष रखना। संतोष का मतलब ये नहीं है कि आलसीर बोपू बनाए प्राण पड़िया रहे घर में न, नींद आती रहे न, टोटापणो रहे न, वो संतोष नहीं है। संतोष का अर्थ है कि जो भी अपनी मेहनत के द्वारा रुपया पैसा अन्न धन वस्त्र पदार्थ जमीन जायदाद और बेटा पोता इत्यादि जो सेज भाव मिले, फिर मैंने राम जी की कृपा माने और अपने आप में न छोड़ा के बिन के संतोष, एड़ो संतोष राखे ना जना भगवान भी राजी हुए। वो संतोष मात्रों 8वीं भक्ति बने। भगवान राम जी सबरी ने कहवे 8वीं, जता लाभ संतोषा सपना में नहीं देखो पराया दोषा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो एक प्रकार की भक्ति है, तृष्णा है, बात दुखदायी है और उनसे आदमी की भीतर की शक्तियां नष्ट हो जाती है। अरे उनके तो व्यवस्था मारे कौन ही कहन, भगवान मने कौन दिया, मारा तो केड़ा कर्म है न, यूं कर प्राण काई काई करना झगड़ा करना न, तरह तरह दुख पैदा खुद ही कर लेवे। जो मिलिया बस राम जी की मर्जी, झोंपड़ी में बैठे हैं तो भी संतोष वाला बड़ा सुखी है। और महल रमे ने बैठा तृष्णा है कि बिना तो 3 मंजिलों बन गया, हमारे जो गाल 2 मंजिलों ही है। अरे 2 मंजिलों तो है, करोड़ रुपया रो, बिना 1.5 रो है तो थारकन तो करोड़ रो पड़ियो है मकान, और बेचारा कई झोंपड़िया में और टिपड़िया में बैठा है। यूँ तो मान नहीं कि भी नहीं है तो मैं यूँ। लेकिन संतोष बिना महल में बैठा भी दुखी है, और संतोष है जी का झोंपड़ी में बैठा भी आराम और आनंद में है। इसलिए कबीर साहब क्यों गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूड़ समान। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। गोधन पहले धन मानते गायों को ही, गोधन गजधन हाथियाणो धन, बाजी माना घोड़ा, बहुत घोड़ा होता जन कहता भाई इन्हें ठाट पाट बड़ी अच्छो को कन्ने है जी को इन्हें जुगती है और चौकी साजबाज है के। रतन धन अन्य रतन होता, होनारा शिकार चांदीरा सिकान मोरान, मोरान देखी कदी तो मोरा नाम ही हुनियोड़ो के मोर है, मोर कई चीज है। तो कई प्रकार का माणिकन कई तरह का इकट्ठा कर लेता तो बोलता के धनवान है के। लेकिन वह समूह धनवान कुण रिया जिका संतोष धारण कर राम राम करिया ईमानदारियों कमाई करी, वह जी का परम सुखी रिया।
और अब भक्ति कर सकिया। ये वास्ते सुंदरदास जी महाराज कहवे सील संतोष दया जिन घट में, दया वे नहीं जना समझ लेना कि धर्म है, दया जिनों के दिल नहीं बवरी कहवे साध, दादू मुख उनका देख तार लागे वो अपराध। साधुर दिल में दया नहीं तो फिर वे साधु ही नहीं है। और महापुरुषों ने बार बार कहा है, धर्म की मूल निचोड़ बात बताइए कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया नहीं छोड़िए जब लग घट में प्राण। घटर में ने प्राण है ना, जब तक चिंटियों लगा ब्रह्मा तक जितना भी जीव जंतुआ ने आपरित्र मुँह तकलीफ नहीं देना, इनके वे दया। यूँ नहीं कि आट बैठा और घर गया ना हपलोट आयो बिन मारना क्यों, ना ना ना, ओले एक पकड़ और बिन आगो छोड़ दो। आ दया होगी वो अपी आप रो है जो जुणी भुगते है। क्योंकि सब जुनिया में 84 लाख जुणी में भटक करके अपा हटाया और कणे बिचू कांटा जीव जंतु पशु पक्षी भण भुणार हटाया। अब आट राम राम कर लो, पुण्य मिलियो चौको पुण्य कर भागू और मनुष्य शरीर मिलियो है, समझ भी चौकी मिली है, कथा सुनने मिले और राम जी रो नाम लेने मिले। और फिर ऐसी ऐसी धामा बड़ी बड़ी अपना एरिया में ने एड़ी धामा कहाँ इराक ईरान में, कहाँ वहाँ अमेरिका में, अपने जो भारत में ने बड़ी बड़ी धामा चारों धाम आटी ने देखो, केदारनाथ जगन्नाथपुरी द्वारका रामेश्वरम और भक्त लोग यात्रा करें। और 68 तीर्थ अपना भारत में ने, कपिल भगवान रो तीर्थ अपन राजस्थान में कोलाइत, पुष्कर तीर्थ, यूँ करके 68 तीर्थ है वे भारत में ने। फिर भाद्र महीने चारों रामसनई संप्रदाय अपने राजस्थान में ही बने धाम। दादू दयाल जी जैसा महापुरुष वेंगी धाम राजस्थान में। पूरे अलावा देखो मीराम भाई जी का है जो प्रागट्य राजस्थान में, फुली भाई जी का प्रागट्य राजस्थान में है, मांजवास और करमेती भाई जी पास में खंडेला गुजरात के सटा के वहाँ पे, कर्मा भाई है जो कालवा गांव में। और नाना प्रकार के अनेक भगत हुए हैं। उनमें देखो सुखराम जी महाराज जैसा महापुरुष, और भी पावनी नाडी पर है जो भगवान खुद प्रकट हुए हैं, परशुराम जी दी धाम। ऐसे ऐसे धाम है उस क्षेत्र में भगवान ने कृपा करके अपना जन्म दिया है। तो कितनी बड़ी भारी कृपा है भगवान की, बहुत बड़ी भारी कृपा। ऐसे धामों का अपन दर्शन भी करेंगे। तो शील संतोष दया जिन घट में, राम नाम का लेवा, जीवन मुक्त फिरे जगमाई, उलझिया ने सुलझेवा। वे जीवन मुक्त फिरते हैं महात्मा, उलझोड़ा है ना जीव बेने सुलझावे। वहाँ संता के चरण कमल रंजी में गंगा जमुना रेवा। बे संत महात्मा के चरण कमल रंजी में ने गंगा जी जमुना जी सरस्वती पुष्कर आदि तीर्थ रह रिया। एवं से बेण संता की पधरावणी करावे, बेण संता ने रेजा बिछाए और आराम सु है जो अपने घर में कक्ष में बुलाते हैं और उन्हें संतों के चरण कमल को है जो केसर के पगलियाँ मंडाते हैं और अच्छी तरह से कुमकुम आदि का पगलिया मंडवाते हैं। और विनय बराबर आराम से उस है जो पगलिया के चिन्ह को लोग पूजा में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ संता के चरण कमल रंजी में गंगा जमुना रेवा और सुंदरदास उणों की सत्संगत मिल जावे अलग अभेवा। सुंदरदास जी महाराज कहे बैण संतानी संगत मिल जा तो अलग अभेव राम जी की प्राप्ति हो जा। तो सजनों संतों की सत्संग करते रहो और 2 महीना चतुर्मास का समय मिला तो उसका आपने लाभ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।